हेलो एवरीबॉडी। तो इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फंक्शंस का, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। दिस क्वेश्चन तुम आराम से पढ़ लो, खुद से इसको ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन अटेम्प्ट करो। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x+3 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा। तो लेट मी राइट एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x+3 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फ़ा। अब इसमें कोई बच्चा बोलेगा कि ऊपर नीचे एक्स माइनस अल्फ़ा कट जाएगा। सही बात है, कट जाएगा, बट ऐसा काटने के लिए तुम्हें बोलना पड़ेगा एक्स माइनस अल्फ़ा नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन में क्या होगा, एक्स नॉट इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा नहीं आना चाहिए, वो इसका डोमेन होगा। अब रेंज ऑफ एफ एक्स इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स देन द मोस्ट एग्जॉस्टिव सेट इन विच अल्फा लाइज। इसका रेंज प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, कैंसिल करने के बाद एफ एक्स कितना बचा, वो बचा 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x+3 बच गया। ठीक है, जो कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। और तुम्हें मालूम होगा ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज कितना होता है, उसका रेंज आर होता है। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या बोला, रेंज ऑफ एफ एक्स इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर। मतलब अपने को रेंज आर नहीं चाहिए, अपने को रेंज आर से छोटा चाहिए, प्रॉपर सबसेट चाहिए उसका। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए देखो, इसका थोड़ा सा ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका ग्राफ बनाने के लिए मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स निकालते हैं इसका। तो इसको डेरिवेटिव करो इसका, एफ डैश एक्स कितना आएगा, वो आएगा 6x² माइनस 18x प्लस 12, 6 कॉमन ले लिया, x² माइनस 3x प्लस 2, जो कि कितना हो जाएगा 6x माइनस 2 x माइनस 1। ये एफ डैश एक्स है। इसका एक बार साइन स्कीम बना लेते हैं। ठीक है, साइन स्कीम, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये प्लस माइनस और ये प्लस। तो 1 पे क्या आएगा, 1 पे मैक्सिमा आएगा, 2 पे क्या आएगा, 2 पे मिनिमा आएगा। ठीक है, 1 पे इसका वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू 1 पे देखो, तो 1 पे इसका वैल्यू 2 माइनस 7 प्लस 12 8 आ जाएगा। और 2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 माइनस 36 माइनस 20 प्लस 24 प्लस 3 7, 2 पे इसका वैल्यू 7 आ जाएगा। तो अभी तुम एक काम करो, इसका ग्राफ एक बार प्लॉट करने का कोशिश करो इस फंक्शन का। तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया 1, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया 2। 1 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, 8 है, तो एक लाइन बना लिया y इक्वल टू 8। ये रेड वाला जो लाइन है, इसको हमने नाम दे दिया y इज इक्वल टू 8, एक्स एक्सिस के पैरेलल। और y इक्वल टू 7 लाइन बनाओ, ये ब्लू वाला लाइन मान लिया y इक्वल टू 7 है। अब फंक्शन देखो, 1 के पीछे तो इंक्रीज कर रहा है, 1 पे उसका वैल्यू 8 होगा, 2 पे उसका वैल्यू कितना होगा 7। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, 0 पे वैल्यू 3 है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 3। तो ऐसा करके कुछ ग्राफ होगा फंक्शन का, 1 पे 8, फिर 2 पे 7, और फिर 2 के आगे इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अभी देखो, अगर फंक्शन का ग्राफ सिर्फ ऐसे होता तो इसका रेंज क्या होता, रियल नंबर होता। बट फंक्शन के डोमेन में अल्फ़ा नहीं है, फंक्शन के डोमेन में अल्फ़ा नहीं है। तो बेसिकली जैसे मान लो डोमेन में अल्फ़ा नहीं, तो अगर ये पॉइंट अल्फ़ा होता है एक्स एक्सिस पे, तो अल्फ़ा नहीं होने से क्या होता है, उस पॉइंट पे एक होल आता है, फंक्शन के ग्राफ पे एक होल आएगा, मतलब उसका वैल्यू उसके रेंज में नहीं आएगा। तो अब तुम ध्यान दो, रेंज को हमें आर से छोटा करना है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया ए है, और ये पॉइंट मान लिया बी है। ए से लेकर के बी तक है ना, ए पे कुछ भी वैल्यू आएगा फंक्शन का, माने
ए जो है एक किस पॉइंट को बोल रहे हैं, जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, ये 7 है। तो फंक्शन का वैल्यू 7 दो बार हो रहा है, एक तो 2 पे हो रहा है और एक इस पॉइंट पे होगा ए पे। सिमिलरली फंक्शन का वैल्यू 8 भी दो बार हो रहा है, एक 1 पॉइंट पे और एक बी पे। तो अगर तुमने अल्फ़ा जो है ए से बी के बीच में लिया, कहीं भी मान लो अल्फ़ा तुमने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक होल आएगा, बट वो वैल्यू यहाँ पे ना मिलके यहाँ पे तो मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो उस टाइम पे क्या होगा, रेंज उसका आर ही रहेगा। मान लो ये वैल्यू है 7.5, तो वो अल्फ़ा पे नहीं मिला लेकिन आगे तो मिल जाएगा ना, क्योंकि ए से बी के बीच में फंक्शन इज मिनी वन। ए से बी में ध्यान दो, ए से बी में फंक्शन कैसा है, मिनी वन है, ठीक है। तो अल्फ़ा हमें ए और बी के बीच में नहीं लेना पड़ेगा। अगर हमने अल्फ़ा मान लो ए के पीछे लिया, यहाँ पे लिया अल्फ़ा, अब यहाँ पे अगर होल आया यहाँ पे, तो वो वैल्यू कहीं दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें वैसा ही काम करना पड़ेगा, अल्फ़ा या तो ए से छोटा लेना पड़ेगा, ए के बराबर भी नहीं ले सकते। ए के बराबर भी लेने से दिक्कत होगा, क्योंकि अल्फ़ा अगर ए पे लिया तो ए पे वैल्यू कितना है, 7 है, वो वैल्यू आगे मिल जाएगा। तो देयरफॉर आंसर अपना आ चुका है। आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा जो होगा वो ए से छोटा होगा या फिर अल्फ़ा बी से बड़ा होगा, ठीक है। अब ये ए और बी पॉइंट्स क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा वो निकालते हैं। फॉर ए पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, एफ एक्स का वैल्यू 7 है, तो एफ एक्स रखो यहाँ पे, एफ एक्स कितना है 2x³ माइनस 9x², तो 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 7। तो ये आ जाएगा 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ऑफ कोर्स इसका एक रूट, इस क्वेश्चन का, इस इक्वेशन का एक रूट क्या हो जाएगा, वो तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पे ऑलरेडी मैंने देखा है उसका वैल्यू 7 है। उसके अलावा तुम सॉल्व कर लेना, x का वैल्यू हाफ आ जाएगा, x का वैल्यू हाफ आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये a का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, हाफ हो गया। सिमिलरली फॉर b के लिए क्या सॉल्व करोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 8 सॉल्व करोगे, तो यानी 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अब कोई बोलेगा सर ये x इज इक्वल टू हाफ कैसे आया, तो 1 रूट अगर इसका x माइनस 2 है तो उसको x माइनस 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर x माइनस 2 इंटू सम, यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व कर लेना, तो वहाँ से x इज इक्वल टू हाफ आएगा। सिमिलरली इस इक्वेशन का एक रूट कितना हो जाएगा, 1 रूट इज 1, देख लो 1 डाल के, तो क्या करोगे, इसको x माइनस 1 से डिवाइड करोगे, तो x माइनस 1 इंटू कोई क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है, वो होगा 0। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आएगा 5/2। तो a का x कोऑर्डिनेट 5/2, b का x कोऑर्डिनेट 5/2, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, लेस देन 1/2 और अल्फ़ा ग्रेटर देन 5/2 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो ऑप्शन सी में हाफ और 5/2 दोनों पे क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल नहीं लेना, क्योंकि हाफ और 5/2 होने से गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन।